यीशु का पूर्व अस्तित्व। जॉन के सुसमाचार में हम यीशु के पूर्व अस्तित्व के बारे में गहन सत्य पाते हैं। जॉन के सुसमाचार के अध्याय 1 पद 1 से 3 में कहा गया है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। सब कुछ उसके द्वारा बनाया गया था। यह प्रकट करता है कि सृष्टि से पहले ही यीशु मौजूद थे, सृष्टि के कार्य में गहराई से शामिल थे। पिता के साथ यीशु परमेश्वर का वचन थे। जॉन के सुसमाचार 3:13 में जब यीशु ने निकोदेमुस से बात की, यीशु ने कहा, स्वर्ग में कोई नहीं चढ़ा सिवाय उसके जो स्वर्ग से उतरा, मनुष्य का पुत्र। यह उनके अद्वितीय दैवीय अधिकार और पिता के साथ उनके घनिष्ठ संबंध को उजागर करता है। यीशु केवल एक नबी नहीं है, वे परमेश्वर के प्रकाशन का साकार रूप हैं। इसके अलावा निकोदेमुस के साथ बातचीत में यीशु सृष्टि को प्रत्यक्ष देखने के बारे में बात करते हैं। यह एक शक्तिशाली याद दिलाता है कि वे केवल एक ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं थे, वे सक्रिय रूप से सभी मौजूदा चीजों के निर्माण में शामिल थे। जॉन के सुसमाचार के अध्याय 8:80 में यीशु कहते हैं, अब्राहम के होने से पहले मैं हूं। यह कथन उनके अनंत अस्तित्व और दिव्यता की पुष्टि करता है। कल्पना कीजिए मूसा और अब्राहम की उस उत्सुकता की जब वे परमेश्वर के वादे की पूर्ति का इंतजार कर रहे थे। मत्ती के सुसमाचार 13:17 में मसीह के आगमन पर आनंदित होते हुए यीशु यहां तक कहते हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि बहुत से नबी और धर्मी लोग जो तुम देखते हो उसे देखने के लिए तरसते थे। वे उनके आनंद से भर गए थे जब उन्होंने सोचा कि वे आ रहे हैं। यीशु पिता को अंतरंगता से जानते हैं। जॉन के सुसमाचार 14:9 में यीशु कहते हैं, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। यह संबंध मानवता के लिए परमेश्वर के अंतिम प्रकाशन के रूप में उनकी भूमिका को दर्शाता है। जॉन के सुसमाचार 17:5 में, हे पिता, मुझे अपनी उपस्थिति में उस महिमा से महिमावान कर जो संसार के आरंभ से पहले मेरे पास तेरे साथ थी। यीशु परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते हैं उस महिमा से महिमावान होने के लिए जो संसार के अस्तित्व से पहले पिता के साथ उनकी थी। यह पद यीशु के पूर्व अस्तित्व और उनके दैवीय स्वभाव को उजागर करता है, पिता के साथ उनके अनंत संबंध पर जोर देता है। यह यीशु की पूर्ण परमेश्वर और पूर्ण मानव दोनों रूपों की भूमिका समझने के लिए एक महत्वपूर्ण पद है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 22 पद 12 और 13 में यीशु यूहन्ना से कहते हैं, देखो मैं जल्द आ रहा हूं, मेरा इनाम मेरे साथ है और मैं हर व्यक्ति को उसके किए अनुसार दूंगा। मैं अल्फा और ओमेगा हूं, पहला और अंतिम, आदि और अंत। यह पद यीशु मसीह द्वारा एक घोषणा है जो उनके अनंत स्वभाव और सभी चीजों के आदि और अंत के रूप में उनकी भूमिका पर जोर देती है। कुलुस्सियों की